जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स परसेंटेज। तो परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो हम आज कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स परसेंटेज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, फिर इसके मूल्य में 12% की कमी कर दी जाती है, तो वस्तु के मूल्य में हुई प्रभावी प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें बोला क्या है कि कोई वस्तु है, उसके मूल्य में पहले 15% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। मान के चलिए, मैं क्या मानता हूँ कि ए को पहले ए मानता हूँ कि ए बराबर जो कर रहा है वो 15% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो ए बराबर क्या है हमारा 15% की वृद्धि, जिसे मैंने प्लस में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो, मैंने माना कि बी बराबर माना कि जो बाद में 12% की कमी कर रहा है, उसमें मैंने लिखा 12% की कमी, ठीक है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इसमें पूछा है क्वेश्चन में, तो वस्तु के मूल्य में हुई प्रभावी प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका आधारित है सक्सेसिव मेथड पर। तो सक्सेसिव रूल क्या कहता है, देखो देखो फ्रेंड्स, सक्सेसिव रूल मैं आपको बताता हूँ। सक्सेसिव मेथड ये जो होता है फ्रेंड्स आपका, देखो, मान के चलिए हमारे पास कोई वस्तु है जिसमें हम पहले A% की वृद्धि कर रहे हैं और दोबारा में भी उसमें क्या कर रहे हैं, हम B% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो देखो ऐसे में आपको करना क्या होगा, सक्सेसिव मेथड के थ्रू A प्लस बी प्लस के AB अपॉन में 100 और यहाँ लगा देना आपको परसेंटेज का साइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो फॉर्मूला है आपका सक्सेसिव मेथड का है, ठीक है। तो देखो सक्सेसिव मेथड में फ्रेंड्स आपको करना क्या है, देखो ये जो वैल्यूज हैं आपको इसी फॉर्मूले में रखनी होंगी। तो इस फॉर्मूले में जब आप इन वैल्यू को रख दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले में मैं रखता हूँ, तो देखो क्या आता है हमारा, देखो पहले ही फॉर्मूले रखते हैं ए प्लस बी प्लस के ए बी अपॉन में 100 और यहाँ लिख दिया हमने परसेंटेज का साइन, ठीक है फ्रेंड। तो देखो ए का मान क्या है हमारा, 15% की वृद्धि है, तो देखो 15% लिखेंगे, 15% लिखेंगे प्लस, देखो अगर यहाँ प्लस है, वृद्धि है तो प्लस में लिखेंगे, अगर कमी है तो माइनस में लिखेंगे। तो देखो यहाँ वृद्धि थी तो मैंने लिखा था प्लस में, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या है, हमारा माइनस में है क्योंकि हमारी क्या कमी है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स आपको, देखो ए बी यानी कि 15 इंटू माइनस के 12 बटे में क्या 100, ठीक है। और यहाँ लगा देना आपको परसेंटेज का साइन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इतना करने के बाद में आपको करना क्या है, देखो देखो यहाँ 15 प्लस का है और जब प्लस की गुना जब माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 3, और प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और देखो 15 का गुना जब 12 में करेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा हमारा 180 और बटे में 100 इंटू परसेंटेज का साइन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है, जब हम 3 में से घटाते हैं, किसे घटाते हैं, जब 180 में आप 100 का भाग दोगे तो एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, और 10 का भाग जब 18 में दोगे तो हो जाएगा हमारा 1.8, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज का साइन, ठीक है। जब फ्रेंड्स आपका जो ये बचा है, ये बचा है हमारा 3 माइनस के 1.8%। तो देखो 3 में से जब हम 8 को हटाते हैं 1.8 को तो कितना बचता है, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। और देखो 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1.2% की क्या हो गई फ्रेंड्स, इसमें वृद्धि हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो क्या है, 1.2% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, तो संख्या में शुद्ध प्रतिशत कमी कितनी है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, देखो इसमें जो आपको मेथड लगाना है, इसमें लगाएंगे हम रेशियो मेथड, क्योंकि इसमें जो डिजिट दी हुई है आपको वो तीन डिजिट दी हुई है कि 10% घटाई जाती है संख्या पहले, फिर 30% बढ़ाई जाती है
और फिर क्या 20% घटाई जाती है। तो देखो रेशियो मेथड का यूज आप कैसे करोगे, देखो रेशियो मेथड फ्रेंड्स, देखो यहाँ देखिए रेशियो मेथड के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो रेशियो मेथड में हम करेंगे क्या, देखो इसमें दे रखा है कि 10% घटाई जाती है। तो देखो 10% का आपको बट्टा मान पता होगा कि 1/10 क्या होता है, हमारा बट्टा मान होता है। और देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे पुरानी वाली वैल्यू और यहाँ लिखेंगे हम न्यू वाली वैल्यू, ठीक है। तो देखो पहले क्या होता है 10% घटाई जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 10% घटाई जाती है, यानी कि 10 में से एक कम कर दे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। उसी प्रकार जब हम देखो दूसरे में बोला है कि 30% घटाई जाती है, और 30% का जो बट्टा मान होता है फ्रेंड्स हमारा, देखो 30% का बट्टा मान 3/10। और क्या हो रहा है फ्रेंड्स इसमें, ये बढ़ाई जाती है, यानी कि 10 से 3 यूनिट बढ़ जाती है। तो 10 से जब आप 3 यूनिट बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी 13, ठीक है। उसी प्रकार जब आप क्या करोगे कि नेक्स्ट जो दिया है आपको दिया है कि 20% घटाई जाती है। तो देखो 20% का जो बट्टा मान होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारा 1/5, ठीक है। तो 1/5 हो गया। तो 1/5 ये हो गया, इसमें कह रहा है कि 20% क्या करी जा रही है, घटाई जा रही है। तो यानी कि इसमें क्या कमी हो रही है। तो 5 यूनिट से जब आप 1 यूनिट कम करोगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 4 यूनिट, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 10 का गुना 10 में 100, 100 पंजे 500, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो पुरानी जो वैल्यू थी टोटल हमारी 500 थी, और जो नई वैल्यू है वो क्या आ गई, देखो 13 का गुना 9 में करते हैं तो कितना होगा 117, और 117 का जब गुना 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 468, ठीक है फ्रेंड। कितना हो जाएगा 468। अब देखो इससे आपको करना क्या है कि देखो ये देखिए कि प्रतिशत वृद्धि हुई है कमी। ये सोचिए कि हम पे 500 रुपये थे पहले, और अब कितने रह गए 468, यानी कि क्या हुई कमी हुई। कितने की हुई, इसमें से आप घटाइए। तो देखो 10 में से 8 गए 2, देखो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, 10 में से 8 गए 2, और 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 4 गए 0। यानी कि 32 की कमी कितने पर होगी 500 पर होगी, और हमें निकालना है कि प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, और देखो बचा क्या 32, और आपको आंसर भी जो दिया है किस में दिया है बट्टे के मान में। तो देखो 5 छक्के 30, बचा 2, जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसे लिखते हैं हम ऊपर, और बट्टे में जो इससे हम भाग देते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 6 सही 2/5% की कमी। तो इस क्वेश्चन का क्या फ्रेंड्स है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो फ्रेंड्स ये क्या हमारा नेक्स्ट टाइप है, जिसमें देखो क्या दे रखा है सीरीज मेथड पर ये आपके क्वेश्चन है कुछ। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखो ये सीरीज मेथड पर आधारित है। इसमें आपसे बोला है कि पहले जो हो रही है एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है फ्रेंड। तो देखो इसमें क्या बोला है, तो इसमें 2 वर्ष बाद आपसे पूछा है, तो मान के चलिए 2 वर्ष बाद हमारी शहर की जो जनसंख्या होगी वो x होगी, ठीक है। तो आज के समय में संख्या कितनी है फ्रेंड्स हमारी 16,000 है, ठीक है। और इसमें बोला है कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक दर से 5% की वृद्धि होती है। तो देखो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 100 में 5 को ऐड करेंगे और बटे में 100, और इसे आप 2 बार लिख दो, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप ऐसे ऐसे करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, मैं इसलिए आपको क्या बताता हूँ कि बट्टा मान आपको याद रखने हैं। तो देखो अगर आप ऐसे करते कि 5% का जो बट्टा मान होता है वो होता है हमारा 1/20, तो आपको करना क्या होता कि 20 को लिखते बट्टे में, और 20 में कितने की वृद्धि 1 की वृद्धि, तो 20 और 1 21/20। इससे आपका क्या होगा टाइम की बचत होगी जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से भी जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा, देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई,
और देखो 5 से जब भाग इसमें देते हैं तो ये करता है हमारा 21 बार, और ये करता है 5 चौके 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार। उसी प्रकार जब इसमें भाग देते हैं तो ये भी करता है 21 बार, ये करता है हमारा 4 बार। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आपको करना क्या है, x बराबर 16 इंटू 21 बटा 4। अब देखो जब आप 4 से इसमें भाग दोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, 4 का गुना 21 तो जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा हमारा, 21 का जब गुना 21 में करते हैं तो ये होता है हमारा 441। ठीक है, ये इतना होगा। अब देखो 4 का गुना आपको क्या करना है 441 में, तो देखो कितना आएगा ये, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि 1764 जो होगी फ्रेंड्स हमारी, वो क्या होगी हमारी टोटल जनसंख्या। ठीक है फ्रेंड्स, देखो सॉरी फ्रेंड्स, इसमें वो जो संख्या दी है आपकी 16,000 दी है, तो देखो 16,000 में आपको करना क्या है, तो एक जीरो आपकी और कट जाएगी, तो देखो एक जीरो क्या होगी आपकी और बढ़ जाएगी, तो ये 160 होगा 140, और यहाँ कितनी 40 के गुना। ठीक है, तो यहाँ संख्या कितनी आएगी हमारी 17,640 आपकी टोटल जनसंख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 17,640 जनसंख्या 2 साल बाद होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 4,655 है तो कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में देखो आपसे बोला है कि कोरोना वायरस के कारण एक गांव की जनसंख्या में पहले क्या होता है 5% जो है मृत्यु के कारण कम हो जाती है, और शेष जो है शेष जनसंख्या में से भय के कारण 20% क्या हो जाते हैं भाग जाते हैं। और वर्तमान में फ्रेंड्स जो संख्या है वो कितनी है 4655 है। तो ये कह रहा है कि पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी कोरोना वायरस से पहले। तो देखो आपको करना क्या है, मान के चलिए पहले जो जनसंख्या थी हमारी x थी। ठीक है, और उसमें देखो कोरोना के कारण कितने लोग मर जाते हैं 5%, और देखो 5% का जो बट्टा मान होता है वो होता है हमारा देखो 5% का बट्टा मान 1/20। जब भी देखो कमी हो तो करना क्या होता है कि इस यूनिट को जितनी यूनिट ऊपर होती है उसे हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 में से 1 गया 19, यानी कि 19/20 इंटू दूसरी साल में क्या होता है फ्रेंड्स भय के कारण कितने भाग जाते हैं 20%, और देखो 20% का जो बट्टा मान है फ्रेंड्स वो होता है हमारा 1/5। तो देखो इसमें भी क्या होगी कमी, क्योंकि भय के कारण क्या हो रहे हैं फ्रेंड्स भाग रहे हैं। तो देखो 5 यूनिट में से जब आप 1 यूनिट हटाओगे तो कितना हो जाएगा 4/5 यूनिट। ठीक है, और जो वर्तमान में है यानी कि इतने घटने के बाद में जो जनसंख्या रह गई है वो रह गई हमारे 4,655। तो देखो 4,655 को आपको कहाँ रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है कि इसे सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 4 से भाग जब हम देते हैं तो ये करता है 5 बार। ठीक है, ये कट गया, और देखो 19 का भाग जब हम इसमें देते हैं तो कितनी बार करता है 19 दूनी 38 बचा 8, 19 चौके 76 बचा 9, 19 पंजे 95। ठीक है फ्रेंड, अब देखो आपको करना क्या है 5 पंजे 25, 25 का गुना जब आप 245 में करोगे तो देखो कितना आता है हमारा, देखो जब 25 का गुना करते हैं हम 25 पंजे होते हैं हमारे 125, हासिल का हो गए हमारे 12, 25 चौका 100, 100 और 12 कितने हो गए 112, 112 का 2 हासिल कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे 11। ठीक है, अब देखो 25 दूनी कितने हो गए 50, और 50 में जब हम 11 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 61। ठीक है, कितने हो जाएंगे 61, यानी कि 6,125 जो है फ्रेंड्स हमारी कोरोना वायरस से पहले की जनसंख्या थी, जो कि हमारी क्या फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि हमारे आने वाले कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।